फील्ड मार्शल साहब का भी स्टेटमेंट आया, उन्होंने बताया कि जो भी मैली आंख से पाकिस्तान को देखेगा उसका हशर वो मई वाला हम करेंगे। आप मुझे बताइए कि अफगान अमूर को लेकर क्या पॉसिबल हो सकता है। रशिया ने भी इसमें कहा है कि मैं भाई सालसी का किरदार भी अदा करता हूं। आपकी दानिश में क्या इसका हल क्या होना चाहिए? बहुत शुक्रिया फवाद साहब। देखिए, फ्रैंकली स्पीकिंग मैं ये समझता हूँ कि कोई उम्मीद नहीं है कि अफ़गानिस्तान जो है वो पाकिस्तान के साथ सीधे तरीके से बैठेगा। मैं देखूँ कि 2002-3 में जब पूरी दुनिया अफ़गानिस्तान आ गई थी, तो दुनिया जो है वो अल-कायदा को और अफ़गान तालिबान को अलहदा नहीं कर सकी थी, और अफ़गान तालिबान ने कहा हम अल-कायदा के लिए लड़ेंगे। ठीक। आज वो टीटीपी और अल-कायदा के लिए लड़ रहे हैं। तो वो दहशतगर्द जमातें तो वहीं की वहीं हैं, इधर रशिया आ जाए, ईरान आ जाए, कतर आ जाए, तुर्की आ जाए, कोई भी आ जाए। लेकिन यहाँ पे परेशानी की बात ये है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी खामोश है। जब दहशतगर्दी की जंग इंटरनेशनल कम्युनिटी लड़ रही थी, तो उस वक्त तो हम उनका साथ दिया और हमने कहा जी कि इस खित्ते को और दुनिया को पुरअमन बनाने के लिए हमारा किरदार है। आज जब हम दहशतगर्दी से मुतासर हैं, तो सारे के सारे खामोश हैं, और सारे के सारे ये कहते हैं कि अलकायदा, इस्लामिक स्टेट, मजीद ब्रिगेड ग्रुप, बीएलए, टीटीपी सारी वहां पे बैठी हुई हैं, और लेकिन खामोश भी हैं। रिपोर्ट्स भी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की आ रही हैं, मॉस्को फॉर्मेट भी मौजूद है, चाइना भी कहता है, रशिया भी कहता है, सारे कहते हैं, लेकिन इसके बावजूद कोई हल नहीं जो है वो आ रहा है। और कोई अफगान तालिबान से जो है वो ये कहने को तैयार नहीं है कि भाई जिस तरह तुमने अफगान दोहा के अंदर लिख के दिया था कि अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल नहीं होगी, उसी तरह लिख के दो। और दूसरा यह है कि अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म भी स्टैब्लिश करें, क्योंकि उस वक्त तो अकाउंटेबिलिटी अफगान तालिबान के ऊपर नहीं बनाई गई, क्योंकि आज वो फिर तालिबान को, अलकायदा को सपोर्ट कर रहे हैं। ना अमेरिका उनसे पूछता है, ना कोई और मुल्क पूछता, और हम यही तो बात कहते हैं कि आपकी सरजमीन अफगानिस्तान के हमारे खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी, और आप हमें मेक श्योर करेंगे और इस पर अकाउंटेबिलिटी हम रखेंगे। लेकिन वो कहते हैं जी कि हम आपके साथ, मुसलमान मुल्क के साथ जिसने आपको 40-50 साल रखा, आपके लोगों को, उसको तो छोड़ सकते हैं, इन दहशतगर्द ग्रोहों को नहीं छोड़ सकते। तो ये एक। और दूसरा जो आप अभी जिक्र कर रहे थे इंट्रो में, कि वो कह रहे हैं कि जी हम तजारत बंद कर देंगे पाकिस्तान के साथ और अपने मामला 3 महीने में देख देख लें, तो बिल्कुल उनको उनको हक है इस सिलसिले में। लेकिन आप देख लें कि वो अपनी जो नजरियाती कनेक्शन है दहशतगर्द जमातों से, ना उन्होंने पहले खत्म किया था, उस वक्त अमेरिका को जल्दी थी, वो वहां से निकल गया। लेकिन आज क्योंकि किसी मुल्क का कोई नुकसान नहीं हो रहा, नुकसान सिर्फ हमारा हो रहा है, तो कोई बोल नहीं रहा। तो मैं समझता हूं कि ये इंटरनेशनल कम्युनिटी और रीजनल प्लेयर्स को ये देखना चाहिए कि अमेरिका के निकलने के बाद वहां पे जो पॉलिटिकल स्पेस को फिल करने की कोशिश की गई, उसको जरूर फिल करें, लेकिन नॉट एट द कॉस्ट ऑफ पाकिस्तान सिक्योरिटी। आप ये समझते हैं कि वहां पे आप जो है आपकी पॉलिटिकल प्रेजेंस होगी, यहाँ पे इकोनॉमिक इंसेंटिव लेना चाहते हैं, लेकिन ये भी तो देखें कि पाकिस्तान जैसा मुल्क जिसने 90,000 के करीब दहशतगर्दी की जंग में जाने दी हैं, अरबों डॉलर का हमारा नुकसान हुआ है, उसकी तरफ भी देखना चाहिए। वरना पाकिस्तान के पास तो रास्ता मौजूद है, हम ताकत और जो का इस्तेमाल भी करेंगे। हमारी लीडरशिप कॉन्फिडेंट है, हमने अपने से बहुत एक ताकतवर मुल्क भारत को जो है वो सबक सिखाया, और वो सीज फायर के लिए अमेरिका के पास चला गया। ये अफगानिस्तान की जब स्ट्राइक्स की तो वो सीज फायर के लिए कतर के पास चला गया। मैं समझता हूं कि पाकिस्तान की जो लीडरशिप है, पाकिस्तान की जो अवाम है, उनको इस चीज को समझना है कि हम अफगान तालिबान को इस कभी अलाउ नहीं करेंगे कि वो टीटीपी को पनाह दें, वो हमारे खिलाफ दहशतगर्दी हमले करें, और उल्टा टीटीपी ये कहती है कि जी हमें पाकिस्तान के अंदर जगह दी जाए। वो अपना निज़ाम नाफज करना चाहते हैं, वो पाकिस्तान की ज़मीन पे आके उसी तरह की चीज़ें करना चाहते हैं जिस तरह अफगानिस्तान में है। तो मैं समझता हूँ कि ये अफगान तालिबान की ये जो सोच है कि टीटीपी जो आके पाकिस्तान के अंदर अपनी सल्तनत बनाए और अपनी स्टेट बनाए, मैं समझता हूँ ये ना तो इंटरनेशनल लॉ इसकी परमिशन देता है, ना ये किसी यूएन चार्टर के तहत है, ना ये किसी कानून के तहत है। ये खुल्लम खुल्ला एक दहशत गर्दी है, और इसमें बैन अवी दुनिया को पाकिस्तान का की आवाज में आवाज बुलंद करनी चाहिए। सिर्फ रिपोर्ट्स जारी ना करें, सिर्फ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल कंडेम ना करे, सिर्फ जो क्वाड्राई पार्टाइट और डिफरेंट जो रीजनल ममालिक हैं और मॉस्को फॉर्मेट में ये ना कहा जाए कि अफगानिस्तान के अंदर ये दहशत गर्दे मौजूद हैं। नाउ इज अ टाइम टू एक्ट। अदरवाइज अगर आज पाकिस्तान पे हमले हो रहे हैं, तो कल और मुल्कों के ऊपर भी हमले हो सकते ठीक। हैं अच्छा कल। चीमा साहब, इसमें ये भी गाइड कीजिए, आप चूंकि बड़ी एक्सपर्टी है आपकी,
मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि जब मुज़ाकरात की टेबल पे भी बैठे तो वहाँ जो सबसे बड़ा मुद्दा डिस्कस होता है कि आप टीटीपी जो है उसे उसके खिलाफ कार्रवाइयाँ करें। वो आगे से कहते हैं कि ये दाइश में चले जाएंगे और हमारे लिए ख़तरा बन जाएंगे। इस तरह के आर्गूमेंट पाकिस्तान कहता है जी ये आपका दाखिली मसला है, इसका हल निकालें और करें। इस तरह का वो आर्गूमेंट जब देते हैं तो फिर वो मुज़ाकरात ही नहीं हो पाते, डिस्कशन आगे नहीं बढ़ पाता। आपकी दानिश में इस तरह का वो जवाब फिर क्यों देते हैं और क्यों कार्रवाइयाँ नहीं करते? देखिए, हमारी जो अफगानिस्तान में बातचीत होगी वो काबुल से होगी। अब काबुल ने क्या किया हुआ है कि उसने बहुत सारे जो दहशतगर्द ग्रुप हैं उनको इलाके आउटसोर्स कर दिए हैं। कोई कंधार में बैठा है, कोई खोस्त में बैठा है, कोई कहीं बैठा है, पक्तिका में बैठा है। जो आप बात कर रहे हैं वो यही कह रहे हैं ना कि हम इनके खिलाफ एक्शन नहीं लेंगे। भाई, आपके मुल्क के अंदर दहशतगर्द ग्रुप हैं, आप अगर इनके खिलाफ एक्शन नहीं लेंगे तो कौन लेगा? और जब दूसरे मुल्क हमला करेंगे, स्ट्राइक करेंगे, उनकी हाइडआउट्स पे हमला करेंगे, वहां पे जो टेररिस्ट का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वहां पे, और आप सिर्फ ये नहीं करते, आप उनको लॉजिस्टिकल सपोर्ट देते हैं, आप उनको कवर देते हैं। जो पाकिस्तान के अंदर आप अपनी साइड का जो 2600 किलोमीटर का बॉर्डर है उसको गार्ड नहीं करते। तो ये इनके डबल वो जिसे कहते हैं ना अल्फाज हैं कि जी हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। मुझे लगता है कि ये मिले हुए हैं उनके साथ और ये चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर इंस्टेबिलिटी रहे, और फिर ये चाहते हैं कि बाकी जो ममालिक जो पाकिस्तान के अंदर इंस्टेबिलिटी कराना चाहते हैं उनके साथ अपने राबते रखें और वहां से फाइनेंशियल इंसेंटिव लें। मुझे ये लगता है कि ये जानबूझ के ये सारी बात है। ये ऐसा नहीं है कि ये इनके खिलाफ एक्शन नहीं ले सकते। देखिए, इन्होंने इन्होंने ये टीटीपी हो या बाकी जो ग्रुप्स वहां पे पीसफुली रह रहे हैं, उन्होंने कभी इनके खिलाफ तो कभी वहां पे तो कोई दहशतगर्दी का हमला नहीं किया। जो वहां पे मुल्ला हैबतुल्लाह खूनजादा है, उन्होंने कोई ऐसा फतवा जारी करें कि जी पाकिस्तान के अंदर हमला नहीं करेंगे, पाकिस्तान की सरजमीन पे पाकिस्तानी शहरियों पे हमला नहीं करेंगे, या अपना बॉर्डर ही गार्ड कर लें, तो ये कुछ भी नहीं करते। ये सिर्फ जानबूझ के इन्होंने टाइम बाय किया। और हमने सर पिछले 4 सालों में तमाम ऑप्शंस एग्जॉस्ट कर लिए। डायलॉग तो ये अभी आपके आमने सामने आया। ठीक। इससे पहले हमने पाकिस्तान चाइना अफगानिस्तान एक ट्राइलैटरल मैकेनिज्म, पाकिस्तान ईरान अफगानिस्तान ट्राइलैटरल मैकेनिज्म, इससे पहले हमने यूएई कतर को इंगेज किया। यूएई ने इनको पैसे दिए कि इन दहशतगर्द टीटीपी ग्रुप्स को अफगानिस्तान के कुछ और इलाकों में शिफ्ट किया जाए। अफगान तालिबान ने बकायदा उनके घर बनाए, उनको शिफ्ट किया, लेकिन प्रॉपरली ना कर सके। अभी रिसेंटली यूएई ने इनकी फंडिंग बंद की है। तो ये लोगों को कहते हैं जी टीटीपी मौजूद नहीं है, बंद कमरे में बैठ के कहते हैं टीटीपी मौजूद है। तो ये मैं समझता हूं कि ये जानबूझ के ये सब कुछ किया जा रहा है, और ये समझते हैं कि पाकिस्तान को वल्नरेबल किया जाए। जिस तरह बलोच मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन उस वक्त बीएलए ने जब चाइनीज इन्वेस्टमेंट अरूज पे थी, सी पैक अरूज पे था, तो टारगेट किया। वो समझते हैं कि आज और पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट आ रही है तो और पाकिस्तान को इंगेज करें। वो समझते हैं कि पाकिस्तान का इमेज दुनिया में ये जाना चाहिए कि जी ये अपने आप को मैनेज नहीं कर सकते। हम पॉलिटिकली भी, क्योंकि यहाँ पे मामलात खराब रहते हैं, तो अब वो स्टेबिलिटी आ चुकी है सिक्योरिटी में। वो समझते हैं कि ऐसी सिचुएशन पैदा। और फिर आपको एक और बात बताऊं जी कि जी। अब क्योंकि हम मीना रीजन में एक्टिव हैं, सऊदी अरब और मिडल ईस्ट के अंदर हमारे नेट सिक्योरिटी स्टेबलाइजर के तौर पे देखा जा रहा है दुनिया में, उस सेंस से देख रही है, तो वो समझते हैं कि मजीद पाकिस्तान को एक्सपोज किया जाए। और बहुत सारे और प्लेयर्स हैं जो चाहेंगे कि अफगानिस्तान को जो है वो रिसोर्सेज दिए जाएं कि वो पाकिस्तान को यहीं पे मसरूफ रखें, ताकि पाकिस्तान जो है वो मिडल ईस्ट के अंदर जो है अगर नेट सिक्योरिटी स्टेबलाइजर के तौर पे इमर्ज कर रहा है, प्लेयर के तौर पे आ रहा है, तो वो ना हो। तो ये अफगान तालिबान को बहुत सारे प्लेयर्स इस वक्त अप्रोच कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि हमारी लीडरशिप को, हमारी सोसाइटी को, हमारे लोगों को एक बड़ा फैसला करना पड़ेगा, और वो फैसला एक कंसेंसस से हो। और इसमें किसी पॉलिटिकल प्लेयर को ये नहीं करना चाहिए कि वो ये कहेगा जी ये हमारा सूबा अगर अफगानिस्तान के साथ लग रहा है